दोस्तों, आपने जीवन में ऊंट तो देखे ही होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि ऊंट एक शाकाहारी जानवर है। पर क्या आप जानते हैं ऊंट जैसा शाकाहारी जानवर जहरीले सांपों को क्यों खाता है? क्यों ऊंट को जहरीले सांप खाने की जरूरत होती है और क्यों इन पर सांप के जहर का असर नहीं होता? और ऊंट जहरीले सांपों को खाने के बाद भी जिंदा कैसे रहते हैं? ऊंटों के बारे में और भी ऐसी दिलचस्प बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे दोस्तों, ऊंट दुनिया में पाए जाने वाले हर किस्म की वनस्पति खा लेते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले कांटे भरे कैक्टस को छूने भर से हम घायल हो जाते हैं, पर ऊंट उन्हें भी बड़े मजे से और चाव से खाते हैं। असल में ऊंट के बड़े होंठ इतने लचीले होते हैं कि वो कांटों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और मोड़ लेते हैं। ऊंट के मुंह के भीतर धारीनुमा बनावट होती है जिसे पेपिलाई कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि कांटे भी इनके टकरा कर टूट जाते हैं। आज से इस आधुनिक युग में पालतू जानवर की अहमियत निसंदेह काफी घट गई है और दौर ऐसा भी था जब जानवर न सिर्फ इंसानों के मददगार हुआ करते थे बल्कि एक किस्म से उनके लिए स्टेटस सिंबल भी हुआ करते थे। लोगों की हैसियत इस बात पर निर्भर करती थी कि उनके पास कितने हाथी, कितने घोड़े या फिर कितने ऊंट हैं। ऊंट तो वैसे भी रेगिस्तान का राजा है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, इसलिए इनकी अहमियत रेगिस्तानी इलाकों में दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर के राजाओं ने जब भी रेतीले इलाकों में युद्ध लड़े तो ऊंटों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है। युद्ध में हाथी के बाद सबसे भरोसेमंद जानवर कोई रहा है, क्योंकि घोड़े तो ऊंटों से काफी डरते हैं। इस दौर में घोड़ों की सेना ऊंटों की सेना के सामने आसानी से पस्त हो जाया करती थी। पर्शिया के राजा साइरस को जब इस हकीकत का पता चला तो ऊंटों को देखकर घोड़े भाग खड़े होते हैं, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर ऊंटों का इस्तेमाल किया और दुनिया के कई हिस्सों में अपना परचम लहराया। हालांकि भारतीय राजाओं ने ऊंटों पर घोड़ों को ही दर्जा दिया है। ऊंटों के बाद सबसे ज्यादा घोड़ों पर ही भरोसा जताया गया, क्योंकि रेगिस्तानी जमीन पर घोड़े या ऊंटों में से कौन ज्यादा भरोसेमंद होगा ये तो सभी जानते हैं। दोस्तों, ऊंट भी दो किस्म के होते हैं जिन्हें आप उनकी कुबड़ से पहचान सकते हैं, द्रोमेटी ऊंट और बैक्ट्रियन ऊंट। द्रोमेटी ऊंट अरबी नस्ल के होते हैं जिनकी पीठ पर एक कुबड़ होता है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम ऊंटों में करीब 90% ऊंट इसी नस्ल के होते हैं। भारत में आपको इस नस्ल के ऊंट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तो इनकी सवारियां ढोने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पीठ पर बना एक कुबड़ पिरामिड जैसा नजर आता है, जिनकी हाइट 7 फीट तक होती है। दूसरी तरफ बैक्टीरियन ऊंट, जिन्हें मंगोलियन ऊंट भी कहा जाता है, ये वैसे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं जहां बारिश ना के बराबर होती है। बैक्टीरियन ऊंटों की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं जिनकी मदद से आसानी से इन्हें पहचाना जा सकता है। इनकी हाइट के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनकी हाइट 12 फीट तक हो सकती है। भारत में इस नस्ल के ऊंट लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। जब भारतीय सेना चीनी सीमा की चौकसी के दौरान इन ऊंटों का इस्तेमाल करती है। उसके अलावा मंगोलियन ऊंट मध्य एशिया के देशों में आसानी से देखे जा सकते हैं। एवोल्यूशन ने इन ऊंटों को ऐसा बना दिया कि यह कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में भी सर्वाइव करने में माहिर हो चुके हैं। आमतौर पर लोग ऐसा समझते हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी भी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल ऊंट अपने कुबड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट स्टोर करते हैं और इसी फैट की वजह से रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी एनर्जी मिलती रहती है, वो भी कई कई दिनों तक बिना खाए पिए। वैसे ज्यादातर लोग ये भी समझते हैं कि ऊंट 15 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये भी सच नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि ऊंट बिना पानी पिए 7 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ऐसा होने पर उनका वजन काफी गिर जाता है। ऊंटों के बारे में एक और बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। ऊंटों के लंबे पैर इन्हें रेगिस्तान की तपती गर्मी से दूर रखते हैं, और ये बात तो हर कोई समझ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ऊंट आराम कर रहे होते हैं, यानी तब वह गर्म रेत पर बैठे होते हैं, तब भी तपती रेत की गर्मी उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। दरअसल जब ऊंटों का मन आराम करने का होता है तब अपने घुटने के बल बैठते हैं। ऊंटों के घुटने में एक किस्म का पेड़ बना होता है जो काफी सख्त होता है। इस सख्त हिस्से की वजह से ये रेत की गर्मी ऊंटों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इनके अलावा भी इनकी गर्दन की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि बैठने के दौरान इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा सतह से काफी ऊपर रहता है। हमारी आंखों में धूल का एक छोटा सा कण भी चला जाए तो हम बेचैन हो उठते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन ऊंट तो रेतीले तूफान में भी आसानी से दौड़ लेते हैं। ऐसा इनकी आंखों और पलकों की बनावट की वजह से मुमकिन हो पाता है। इनकी पलकें भी दूसरे जानवरों के मुकाबले काफी बड़ी होती हैं। शायद ही आपको ये पता हो कि ऊंट की आंखों के भीतर एक पारदर्शी परत होती है जिसे रेतीले तूफान के वक्त ये बंद कर लेते हैं।
इसके बावजूद इन्हें सब कुछ साफ दिखाई देता है और रेत का मामूली से मामूली कण भी इनकी आंख में दाखिल नहीं हो पाता। कुदरत ने सच में इस जानवर को काफी अनमोल खूबियों से नवाजा है। हालांकि बीते कुछ सालों में इंसानों का ऊंटों से काफी मोह भंग हुआ है। इसका नतीजा ये है कि आज ऊंटों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है। दोस्तों, इस जानवर ने सदियों से इंसानों के साथ अपना जीवन जिया है। बिना इंसानों के संरक्षण के इसका आरामिक जीवन बिताना मुमकिन नहीं है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इंसान और ऊंटों के साथ आगे भी बेहतरीन रिश्ते बने रहें। आपको बता दें कि कैमल मिल्क यानी ऊंटों के दूध को सबसे बेहतरीन दूध माना गया है। और चूंकि ऊंटों का दूध काफी बेशकीमती होता है, खासकर भारत में, इस वजह से इसके दूध की कीमत काफी ऊंची बताई गई है। बताया जाता है कि ऊंट के दूध के सेवन से मधुमेह की बीमारियों में सहायता मिलती है। मधुमेह के मरीज के लिए रामबाण है। इसके बावजूद इसका ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के कुछ ऊंट डेयरी फार्म के द्वारा यह काम किया जा रहा है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। अगर बात करें अरब देशों की, तो दुबई के यूएई की, तो वहां पर ऊंट के दूध को बिल्कुल आम दूध की तरह सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन वहां के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। आशा करते हैं आने वाले भविष्य में भारत में भी ऊंटों के दूध का लाभ मिल पाएगा और ऊंटों को और ज्यादा संरक्षण मिलेगा और ऊंटों की संख्या और भी बढ़ जाएगी हमारे देश में। शाकाहारी जानवर अगर सांप खाने लगे तो हैरान होना लाजमी है, और ऊंट तो पूरी तरह शाकाहारी है, तो यह जहरीले सांपों को अपना निवाला क्यों बना लेते हैं? दरअसल ऊंटों को एक अजीब सी बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से उनके मुंह और पैरों में भयंकर दर्द होने लगता है, और ऐसी हालत में ऊंट खाना पीना भी त्याग देते हैं और अंत में उनकी मौत हो जाती है। अगर इस दौरान उन्हें कोई सांप दिख जाए तो ऊंट उसे तुरंत खा जाता है और उनके मालिक भी उन्हें सांप खिला देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ऊंट 8 से 10 घंटे में ही स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि सांप खाकर उनके जहर को बर्दाश्त करना ऊंटों के लिए भी आसान नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि अक्सर जंगलों में भी हिरणों द्वारा सांप को खाते हुए देखा गया है। और दोस्तों, ये थी ऊंटों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, और अब आपको समझ आ गया होगा कि ऊंट जहरीले सांप क्यों खाते हैं। आपको ऊंटों के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।